सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत भैया दीन की के करने का मौका मैसर हुआ। स्टेज पर बहुत से इल्म वाले मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा इल्म वाले बैठे हैं, लेकिन अब चूंकि मुझे बुलाया गया इसलिए मैं बैठ गया। मैं तो डर रहा हूँ कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि अपने से कम लोगों में बात कहने में सुकून रहता है, और जहाँ अपने से ज़्यादा लोग होते हैं इल्म वाले, वहाँ बड़ा डर लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला आसान फरमाए। हज़रत कारी निसार साहब क़िबला बहुत बड़े ख़तीब हैं, हमारे बहरे ज़िला में भी इनके बयानात होते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत है कि मुझ जैसे लोगों को बुला लिया। लायक़ तारीफ़ हैं दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम के तलबा और असातिज़ा और यहाँ के ज़िम्मेदार, जिन्होंने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुनक़िद किया। दर्जा किसका बुलंद है। आज अगर चाहे जितना बड़ा कोई मौलाना आ जाए तो उसके पीछे कोई न भागी, और कोनो बाबा आ जाए तो सब पीछे पीछे दौरा करी। बाबा का दर्जा बड़ा है कि इल्म वाले का दर्जा बड़ा है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वो जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले हैं, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले हैं। कुरान करीम की एक आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। तुम मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं, नबियों के आखिरी हैं। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई तो सहाबे किराम हुजूर से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल क्या आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं। तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे? दीन कौन फैलाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दावत देते रहेंगे। मेरे बाद तुमको दीन की दौलत आलिमों से मिलेगी। लेकिन आज जहाँ देखो होटल पर आलिमन के बुराई होते,
ऐरू गैरू नथुन के कोई मामला नहीं, मौलवी मौलाना के पीछे लोग पड़े हैं। अरे इनसे भी गलती हो सकती है, इंसान ही है, फरिश्ता नहीं है। जब तुम इनकी बुराई करोगे होटलों पे, अपनी बैठकों पे, तो जब ये बुरे हैं तुम्हारे नज़दीक और लोगों में बुरे हो जाएंगे तो दीन तुम किससे सीखोगे? दीन कौन बताएगा? इसलिए ऐ लोगों, अगर हमें दीनदार बनना है तो हमें आलिमों की सोहबत में बैठना पड़ेगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साहब वजीफ़ा पूछने आए कि कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि दुकान चलती रहे, कारोबार चलता रहे। तो आला हजरत ने फरमाया कि वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखना वाजिब है। तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो वाजिब के बगैर नफल अल्लाह कबूल कहाँ करेगा? पहले चेहरे पे दाढ़ी रखाओ फिर वजीफ़ा पूछो तो तुम्हारा वजीफ़ा बारगाह मौला में कबूल होगा। चले गए, कुछ दिन के बाद फिर आए, दाढ़ी चेहरे पे सजी हुई। तो आला हजरत फरमाते, हाँ वाजिब पर तुमने अमल कर लिया, अब तुम मुस्तहब जब करोगे तो अल्लाह उसे कबूल करेगा। आलिमों की सोहबत में जाने के बाद आदमी को दीन की दौलत मिलती है, आदमी मजहबी होता है। आला हजरत के यहाँ एक साहब तावीज़ बनवाने गए और मिठाई का डब्बा बहुत बेहतरीन लेके गए। तो हज़रत को दिया तो हज़रत ने तोहफ़ा समझ के कबूल फरमा लिया। तोहफ़ा को कबूल करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। कबूल कर लिया, अंदर भिजवा दिया। बैठे हो, कैसे आना हुआ? बस आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। थोड़ी देर बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। फिर आला हज़रत फरमाते हैं, कुछ बोलो ना। आज तो मेहमान आता है तो हम लोग अपने कारोबार में लगे रहते हैं। ये भी सुन्नत नबवी के खिलाफ है। मेहमान आए तो उससे खैरियत पूछो, उसके पास बैठो अपना काम छोड़ करके। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, फल्यकुरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की वो इज्जत करे। वला युज़जा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। इस हदीस में मोमिन की दो निशानी बताई गई। पहली निशानी मुसलमान की है कि अपने मेहमान की इज्जत करे, और दूसरी पहचान है कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु बार बार उनसे पूछते हैं, मेरे भाई कुछ बोलो, कुछ अपनी खैरियत सुनाओ, कोई परेशानी हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आपसे एक तावीज़ लेने आया हूँ, परेशानी है, मुसीबतें हैं, एक तावीज़ दे दीजिए, तावीज़ लेने आया हूँ। आला हजरत ने तावीज़ बना के दिया। उसके बाद घर में गए और वो मिठाई का डब्बा लेकर आए और कहा इसे ले जाओ, तावीज़ की उजरत यहाँ नहीं ली जाती। हम तो तोहफ़ा समझ के कबूल किए थे, लेकिन मालूम हुआ कि तुम मिठाई लाए थे तावीज़ की वजह से, तो तावीज़ ले जाओ, लेकिन यहाँ तावीज़ की कोई उजरत नहीं ली जाती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वापस कर दिया। आलिम की सोहबत में जाओगे तो कुछ न कुछ तुमको मिलेगा ज़रूर।
लेकिन आज लोग आलिमों को गिरी निगाह से देखते हैं। बहुत से तो कहते हैं कहाँ पढ़ाई लिखा है यार, मौलवियाना 7-8 हज़ार रुपये हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि तुम्हें जो रोजी मिलती है वो इन्हीं की बरकत से मिलती है। बारिशें होती हैं हम पर तुम पर तो इन्हीं की वजह से। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अल उलमा बिहिम युमतरून, कि उलमा ही के वजह से लोगों पर बारिशें होती हैं। व बिहिम युरज़क़ून, और उन्हीं के वजह से लोगों को रिस्क नसीब होता है। तो जिनकी वजह से रोजी मिले, जिनकी वजह से बारिश नाजिल हो, क्या वो आलिम बनकर के कभी भूखा रहेगा? अच्छा ही बताओ, कहूँ मौलानों का देखे हुए हो ठेला घड़ी सट, लेकिन कितने पैंट बूसट वाले ठेला घड़ी सट हैं? बोलो। गरीबी और मालदारी ये मिन जानिब इलाही होती। ये इस पे नहीं है कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, कॉलेज में रहेंगे तो हम मालदार हो जाएंगे, मौलवियाना पढ़ेंगे गरीब हो जाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम में तुम में भी बाज़ मौलवी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। तो ये सोच कर कभी इल्म दीन से पीछे नहीं रहना चाहिए।